हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपको अपनी एक बात जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, जो मेरे साथ घटना घटी है, मैं वो आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ी सीख मुझे मिली थी कि किसी को छोटा-बड़ा नहीं आंकना चाहिए। जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, सभी समान हैं, कोई कम, कोई ज़्यादा नहीं है। एक बार की बात है जब हम इलाहाबाद जा रहे थे, प्रयागराज संगम में हम जा रहे थे स्नान करने के लिए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए इधर-उधर जाती रहती हूँ। तो इस बार की हमारी प्लानिंग हुई कि हम गंगा स्नान करने त्रिवेणी संगम जाएँ। और त्रिवेणी संगम के पास ही एक जगह है जहाँ पे इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड रहते हैं, उनका घर है वहाँ पे। तो उन्होंने भी हमें न्योता दिया था, हमें बुलाया था कि आप हमारे यहाँ आइए, फिर हम आपको त्रिवेणी संगम में स्नान करवाएँगे, हमारे घर पर रहिएगा। फिर चूँकि उनके फ्रेंड वहाँ रहते थे, तो फिर हमने प्लानिंग की कि चलो जाया जाए। और बर्दवान से हमने बर्दवान से हम निकले प्रयागराज संगम में स्नान के लिए। तो हम सबसे पहले इलाहाबाद पहुँचे। इलाहाबाद में हम उनके फ्रेंड से मिलने के लिए उनके घर पर गए। फिर दूसरे दिन की ही हमारी प्लानिंग हुई कि हम गंगा स्नान करेंगे। एक दिन हम बस वहाँ पे उनके साथ बिताए, उनके साथ रहे, आस-पास घूमे और दूसरे दिन हम लोग गंगा स्नान, त्रिवेणी संगम स्नान के लिए निकले। और चूँकि उनका जो घर था वो एक मतलब त्रिवेणी संगम है ना, तो गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का वहाँ संगम होता है। तो हम जिस साइड में थे, वहाँ जमुना जी बहती हैं। तो जब हम वहाँ तक पहुँचे तो घाट तक पहुँचे, तो हमने बोला कि संगम यही है? तो उनके मित्र ने कहा, "नहीं, संगम नहीं है, ये जमुना जी है, तो यहीं स्नान कर लीजिए।" तो हमने कहा, "यहीं क्यों स्नान करें? इतनी दूर से हम आए हैं संगम में स्नान करने के लिए, हम यमुना जी में क्यों स्नान कर लें?" तो उनके मित्र ने कहा कि सब तो एक ही है। तो हमने कहा एक ही तो है ही, कोई कम या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उतनी दूर से आए हैं तो हम संगम में ही स्नान करेंगे। तो चूँकि हम लोग जमुना जिस साइड में थे तो उधर से चूँकि संगम तो बीच में है ना, तो बीच में होने के कारण क्या था कि हम जाएँ कैसे? बीच में तो उड़ के जा नहीं सकते ना। तो उसके लिए नौका चाहिए, स्टीमर चाहिए, तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। तो दूर एक नौका, एक नाव थी। तो फिर हम वहाँ गए, उनसे बातचीत किए और वो बोला ठीक है हम संगम में स्नान करवा के वापस यहाँ छोड़ देंगे। बातचीत हो गई और हम चूँकि पहली बार कहते हैं जब भी आप एक चीज़ मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी तीर्थ में जाएँ, कहीं पे जाएँ, नदी में जाएँ, तो चरण देने से पहले, उसको पार करने से पहले उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये बात मेरी मम्मी, दादी, नानी सबने बताया था। तो हम चूँकि जाएँगे बीच संगम में स्नान करने के लिए जाएँगे, तो फिर मैं जमुना जी पार करके जाऊँगी, तो यमुना जी की पूजा करना हमारा कर्तव्य है। तो मैं बोली कि पहले मैं पूजा करूँगी, मुझे अगरबत्ती, फूल वगैरह ला दीजिए, यहाँ पे मैं पूजा करके फिर नाव पर चढ़ूँगी। तब इनके मित्र ने कहा, "अरे क्या अभी पुराने ख़यालात के हैं, पुराने ज़माने।" तो और वैसे वहाँ फूल, अगरबत्ती कुछ मिल नहीं रहा था, चूँकि लोग संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो बीच में ही प्रायः सब कुछ मिलता है, वहीं पर लोग लेते हैं, वहीं पर यूज़ करते हैं, वहीं नहाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो उनके कहने पर हम नाव पर चढ़ गए और नाव पे चढ़े तो हम अंदर तो एक्साइटमेंट तो रहता ही है कि भई बीच में जाकर स्नान करेंगे, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। वो एक्साइटमेंट तो अंदर से थी ही। हम चले। मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और उनके मित्र थे। उस नाव पे हम 3 थे और 1 आदमी एक्स्ट्रा था और एक नाविक था, जो नौका चला रहा था। हम यहाँ से चले तो एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही मस्ती में चल रहे थे। जब जमुना जी के बीच में हम पहुँचे, ढेव कहते हैं ना हिलोरें, पानी पानी का जो बहाव है ऐसे हो गया। पहले नॉर्मल से ऐसे-ऐसे चल रहा था, हल्का-हल्का चल रहा था, हल्का-हल्का। लेकिन ज्यों बीच में पहुँचे तो पानी का बहाव ऐसे-ऐसे होने लग गया और नौका हमारी डोलने लग गई।
जब डोलने लग गई तो थोड़ा मुझे डर लगा। अब जो नाविक था बीच नदी में जाने पर वो पूछता है कि भई आप में से किसको-किसको तैरना आता है? भई आप कल्पना कीजिए कि बीच नदी में जाकर के अगर आपसे पूछा जाए कि आपको तैरना आता है, तो उस परिस्थिति में आपकी अवस्था कैसी होगी? तैरना ना मुझे आता था, ना मेरे हस्बैंड को आता था और ना ही मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे उनको आता था। तो नाविक ने कहा कि देखिए अगर नाव की स्थिति ऐसी है कि ये डोल रही है और ये ऐसा है कि वो कभी भी डूब सकती है, कभी भी पलट सकती है क्योंकि इतनी ढेव जो है जैसे समुद्र में ढेव आता है ना, वैसे ही पता नहीं कहाँ से अचानक से मतलब नदी में की जो पानी का जो वेग है बहुत तेज़ हो गया। बहाव जो है बहुत तेज़ हो गई, जिसके कारण क्या था नाव यूँ-यूँ डोल रही थी ऐसे, हम ऐसे-ऐसे हो रहे थे, ऐसे-ऐसे हो रहे थे। मुझे डर लगा, फिर मुझे अचानक याद आया कि हमने पूजा नहीं की थी। तो फिर अब तो लगा कि हमारी लीला का अंत आ गया। अब हमारा जीवन यहीं अब समाप्त होने वाला है। तो कोई बात नहीं समाप्त हो ही जाएगा तो जमुना मैया से मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। तो फिर मैंने हाथ जोड़ा, मन ही मन जमुना मैया से कहा, हे माता रानी मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई। क्योंकि हमारी माँ ने सिखाया था कि बिना पूजा किए पार नहीं करना और इस गलती की सज़ा आप हमारी मौत से लेंगे, तो फिर आप माँ हैं, माँ तो कुमाता थोड़ी होती है, बच्चे कुपुत्र होते हैं, बेटा कुपुत्र होता है, माँ थोड़ी होती है। और मैंने ऐसे प्रार्थना की, हे माँ हमें क्षमा कर दीजिए। हम में से किसी से भी कोई गलती हुई तो उन तीनों तीनों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, क्षमा कर दीजिए। मैंने भी क्षमा माँगी, मेरे हस्बैंड ने भी क्षमा माँगी, फिर उनके मित्र ने भी कहा कि मुझसे भी भूल हुई, उन्होंने भी क्षमा माँगी। और ऐसे जैसे हमने क्षमा माँगी, अचानक शांत, लहरें जो इतनी तीव्र थी, इतनी तेज़ थी, लहरें एकदम शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। इसीलिए कभी भी जब भी आप कहीं जाएँ, कभी भी तीर्थ में जाएँ, गंगा स्नान करने जाएँ, पहली बार, हर वक़्त की बात नहीं बोलूँगी मैं, पहली बार अगर आप गए हैं, तो बिना प्रणाम किए, बिना पूजा किए, बिना उनसे प्रार्थना किए आप आगे मत जाइए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, नहीं होती है ऐसी बात नहीं है। फिर हम जब शांत हो गया तो मैंने क्षमा माँगी। फिर उनके जल को छू करके अपने सर छींटा मैंने सर पे कि पहले स्नान जो है मैंने जमुना जी का जल से स्नान किया। छींटने के बाद फिर हम आगे बढ़े। फिर बीच में हम संगम के बीचों बीच गए। फिर वहाँ पे पूजा पाठ की, फिर वहाँ स्नान किए। उधर से लौटते वक़्त भी हमें कोई एहसास नहीं कि मतलब पानी में तेज़ बहाव है क्या, एकदम शांत। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये सब होता है भावना, क्योंकि आप जिस भावना से आप जा रहे हैं, भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारी परीक्षा यही थी कि हम बिना पूजा किए चढ़े थे और वो देखना चाह रहे थे कि मैंने क्या गलती की है, हमें एहसास होता है कि नहीं। जब मुझे एहसास हुआ, मैंने क्षमा माँगी, तो उन्होंने क्षमा कर दिया। ये होती हैं माएँ। तो माएँ कभी छोटी-बड़ी नहीं होती। जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, सभी एक समान हैं। सबका सम्मान कीजिए, सबको प्यार कीजिए और सब में स्नान कीजिए। जैसी गंगा की महिमा है, वैसी यमुना की महिमा है, वैसे सरस्वती की महिमा है। जहाँ भी जाइए, सबकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। अच्छा, आप बताइए कि आपको कैसा लगा? मेरी ये स्टोरी मेरे जीवन से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी? है ना सीख वाली बात? तो आप भी ज़रूर अपनाइएगा इस चीज़ को कि कहीं भी स्नान करने जा रहे हैं, तो हम ज़रूर उस जगह पे प्रणाम करके, पूजा करके फिर आगे जाएँ। तो फिर नेक्स्ट कहानी में फिर मैं आपसे मिलूँगी। नेक्स्ट अपने जीवन से जुड़ी हुई बात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो आपसे फिर मिलूँगी। हालाँकि मैं गंगा स्नान प्रायः करती रहती हूँ, तो बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास मेरे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो रोज़ किसी न किसी कहानी में मैं आपको सुनाती रहूँगी। तो अगर मेरी कहानियाँ, मेरी जीवन से जुड़ी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए। अ, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो मेरी कहानी होंगी आप तक पहुँचेंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।